हेलो दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल केजी मैथ में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। कक्षा 10 का एनसीईआरटी बुक से आज क्वेश्चन लेकर आया हूँ। चैप्टर जो हमारा है 4 है द्विघात समीकरण से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, आज उसका क्वेश्चन लेकर आए हैं। देखिए क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड एग्जाम में पूछता है 2 से 4 नंबर में, कभी कभी ये 6 नंबर में भी पूछ देता है। तो देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्वेश्चन हम लोगों का है कि यक्स के लिए ज्ञात कीजिए, यानी इस जो समीकरण दिया है इसमें हमें यक्स का मान निकालना है। ठीक, देखिए हम लोग तो पहला क्वेश्चन को हल करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हम हल करेंगे यक्स का मान निकालेंगे, उसी तरह दूसरे क्वेश्चन को भी हल कर एक्स का मान निकाला जाएगा। ठीक, अब देखिए हम लोग हल करते हैं तो लिखा जाएगा यहाँ पर हल करने पर। ठीक, तो लिखेंगे चूंकि दिया गया समीकरण समीकरण हम लोगों का है कड़ी में 2x प्लस 9 प्लस x बराबर 13। ये हम लोगों का समीकरण है। अब देखिए कड़ी में प्लस x से जुड़ा है तो क्या किया जाए, कड़ी को एक तरफ किया जाए और जो कड़ी में नहीं है उसको एक तरफ कर दिया जाए। ये हम लोगों को हो जाएगा कड़ी में 2x प्लस 9 और इस x को जब हम इधर पक्षांतर करेंगे तो प्लस है, इस दाहिनी साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा 13 माइनस x। अब देखिए क्या किया जाए, चाहे कड़ी हम इधर भेजेंगे तो ये स्क्वायर होगा, या हम लोग दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा जाएगा, लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो देखिए वर्ग करेंगे तो कड़ी में 2x प्लस 9 का वर्ग बराबर 13 माइनस x का वर्ग। ठीक, अब देखिए मैं बताया था इसके पहले वाले क्वेश्चन में, अब देखिए फिर आ गए कड़ी में 2x प्लस 9। अगर हम कड़ी का स्क्वायर करते हैं तो कड़ी क्या होता है, हट जाता है। तो हम लोगों को हो जाएगा 2x प्लस 9। अब ये हम लोगों को हो गया 13 माइनस x का होल स्क्वायर। तो देखिए इसके लिए हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे। हम लोगों का जो सूत्र होगा कि इस तरह देखिए साइड में लिख लीजिए या इसके नीचे लिख लीजिए a माइनस b का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये हम लोग सूत्र क्या करेंगे, इस पे लागू करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो देखिए a की जगह क्या हम लोगों का 13, b की जगह क्या है x है, तो 13 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 गुणा a की जगह 13 गुणा b की जगह x प्लस b का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर। ठीक, ये देखिए 2x प्लस 9 हम लोगों का उतर जाएगा बराबर, अब 13 का हम लोग वर्ग स्क्वायर है यानी घात 2 है तो ये वर्ग है, तो 13 का वर्ग 169 होता है, माइनस 13 गुना के 26, 13 गुना के 26x प्लस x स्क्वायर। अब सभी को देखिए हम लोग क्या करेंगे, एक तरफ कर लेंगे तो ये 0 बचेगा, 169 माइनस 26x प्लस x स्क्वायर, और ये माइनस 2x और माइनस 9, ये दोनों प्लस में जब इधर आएगा पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो देखिए इसको हम सही रूप से लिख लेते हैं, x स्क्वायर 26 में माइनस 2 ऐड करेंगे तो माइनस माइनस से दोनों जुड़ जाएगा, तो माइनस 28x हो जाएगा। अब 169 प्लस है और माइनस 9 है तो प्लस 160 बचेगा बराबर, ये जो जीरो हम इसको इधर राइट साइड कर देंगे। अब देखिए हम लोगों का ये क्या बन गया, द्विघात समीकरण बन गया। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड कर या द्विघात समीकरण सूत्र लगाकर x का मान निकालेंगे। ठीक, तो देखिए इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे, x स्क्वायर, अब x स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है यानी 1 है, 1 का गुणा 160 में करेंगे, जोड़ने घटाने पर 28 है, गुणा करने पर 160 है। तो देखिए 160 का हम लोग ल से निकालेंगे, उसके हिसाब से फिर सेट किया जाएगा। ठीक, 2 8 16, 2 0 0, 2 4 8, 2 0 0, 2 गुना के 4, 2 0 2 1 कम 2, 2 0 0, 2 5 10 और 5 एकम
5। ठीक, इसका ये देखिए फैक्टर आ गया। अब इसी से हम लोग सेट करेंगे कि जोड़ने घटाने में हम लोगों को क्या है 28 है, गुणा करने पर 160 है। तो देखिए अब इसको सेट किया जाए। 5 दूना के 10, दूना के 20, 2 दूना 4 दूना के 8, और ये अगर हम 20 में 8 को जोड़ दें तो 28 आ जाए। और देखिए गुणा करने पर भी क्या आ रहा है 20 गुणे 8, 8 0 0, 8 दूना के 16, 160 आ रहा है। यानी हम लोग क्या करेंगे जोड़ेंगे किसमें 20 में 8 को, तो x आगे लिख देंगे कोष्टक में, इसका 2 भाग किया जाएगा 20 प्लस 8 28 का हो गया, प्लस 160 हम लोग उतार लेंगे बराबर 0। तो x स्क्वायर माइनस x का अंदर गुणा होगा तो माइनस 20x, माइनस का इस प्लस में गुणा होगा तो माइनस 8x प्लस 160 बराबर 0। ठीक, अब देखिए 4 पद हो गए, दो पद में से हम लोग कॉमन लेंगे, तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या x माइनस 20, माइनस 8 कॉमन लेंगे तो x, और जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस 8 दूना के 16, 8 0 0, x माइनस 2। देखिए दो अगर देखा जाए कैसे सही है, पता कैसे लगाएंगे, तो दोनों कोष्टक में देखिए क्या है समान है x माइनस 20, x माइनस 20, यानी हम लोगों का गुणनखंड सही जा रहा है। x माइनस 20 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या x माइनस 8 बराबर 0। अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे x का मान निकालेंगे बारी बारी से 0 के बराबर रखकर। ठीक, तो x माइनस 20 बराबर 0, तो देखिए x बराबर हम लोगों को क्या हो जाएगा 20, x का मान 20 आ गया। फिर x माइनस 8 बराबर 0, x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 8, 75 इधर करेंगे तो प्लस 8 हो जाएगा, यानी x का मान यहाँ पर 2 आ गया। दोनों प्लस में तो दोनों के लिए आ जाएगा, तो लिख दिया जाएगा अंतर x बराबर 8 कॉमन x का मान निकालना था हम लोगों ने, x का मान निकाल दिया। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जैसे ही हम जिस प्रकार जैसे हम ये क्वेश्चन लगाए हैं एकदम इसी तरीके से हम लोग इसको भी क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। ये 2x माइनस 7 को इधर 75 करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए आगे माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। फिर इसी तरह हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे और हल करेंगे, फिर x का मान निकालेंगे। आप लोग इसको सॉल्व करिएगा, हल कर बताइएगा कमेंट में, अगर नहीं आएगा तो फिर इसको मैं सॉल्व करूंगा। थैंक यू।